पाकिस्तान की तारीख में एक और बड़ी सियासी पार्टी का क़याम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज होगा बाज़ाब्ता ऐलान। शामिल होंगे बड़े बड़े नाम, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान, इमरान इस्माइल, अली जैदी, मुराद राज, फयाज चौहान समेत 120 से ज़ायद साबिक़ अरकान कौमी सूबाई असम्बली नई जमात के हम सफ़र बन गए। सीनियर सियासतदान अब्दुल अलीम खान के घर पर अहम इजलास में नई सियासी जमात के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। फवाद चौधरी अलालत के बावजूद अब्दुल अलीम खान के अशाइये में शिरकत करने पहुंचे। डॉक्टर नादिया अजीज, मोहम्मद इकबाल, मोहसिन रजा, सईद अकबर नवानी, राशिद अकबर, फैसल जब्बाना, मियां वारिस, मियां काशिफ, गुलाम मोहम्मद, तैमूर भट्टी और महर असलम भरवाना समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद को झुटलाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। शुरका का फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस शरपसंदों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफिर किरदार तक पहुँचाने का आज़म। कहा 9 मई के तमाम किरदारों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर जाली और बेबुनियाद खबरों से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह और फौज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात हासिल करना है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अवाम और मुसल्लह फौज का ताल्लुक कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। कौम के भरपूर ताउन से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स का भाम पैदा करने की कोशिश करने वाले से आहनी हाथों से निपटने और मुल्क की सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म। कि आप मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर दें। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन को बात करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका को फौजी इमदाद बंद करने और पाबंदियां लगाने का कह रहा है। ये मुल्क दुश्मनी है। इनके मिशन में फैज हमीद शामिल हो या कोई और सहूलतकार, कानून के कटहरे में लाना चाहिए। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस शख्स से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सानह 9 मई के जिम्मेदारों के गैर मुल्की एजेंसियों से ताल्लुकात थे, जिसके खिलाफ जो शवाहिद मिलेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। नए बजट में रिलीफ की कोशिशें। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 25 से 30% इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए किए जाने का इम्कान। 870 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। वज़ीर आज़म के खुसूसी इक़दाम के लिए 80 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस टैक्स दुगना करने की भी तजवीज़। मुल्की बरामदात का हदफ $30 अरब मुकर्रर। दरामदात का तखमीना $58 अरब 70 करोड़ डॉलर। तिजारती खसारा $28 अरब 70 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान। रवां साल मुआशी तरक्की 0.29% रहेगी। मईशत के हजम में $34 अरब, फीका आमदन में $198 कमी। 9 माह में महंगाई की शरह 29% तक पहुँच गई। बजट में शमसी तवानाई के कौमी प्रोग्राम के लिए 30 अरब, नौजवानों को छोटे कर्जों की फराहमी और लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब मुख्तस करने का फैसला। यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, खवातीन को बाख्तियार बनाने। सब्ज इनकलाब प्रोग्राम और IT सेटअप के लिए 5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। डॉलर्स भिजवाओ, पुरकशिश मराद पाओ। नए बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को मराद देने का फैसला। डॉलर भिजवाने पर एक ड्यूटी फ्री गाड़ी मंगवाने की इजाजत। सरकारी हाउसिंग स्कीमों में 20% कोटा। ओपन मार्केट रेट के करीब डॉलर खरीदने और एक्सचेंज रेट पर टैक्स छूट देने की भी तजवीज़। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पाकिस्तान की 5 सनतों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का हौलनाक इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे अफसोस की रिपोर्ट सामने आ गई। रियल एस्टेट सेक्टर में 500 अरब, सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब, टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब, अद्वियात के शोबे में 65 अरब
और चाय के शोबे में सालाना 45 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। I told Imran कि बाबा sit down and हमारे साथ तो जो कर सकता है कर ले यार, but that's not important because individuals don't matter, but sit down on a charter of economy with us, let's talk to each other। चेयरमैन पीटीआई से कहा था हमारे साथ जो करना है कर लो मगर बैठो और मिसाक़े मईशत पर बात करो। आसिफ जरदारी का लाहौर में खिताब, बोले पाकिस्तान है तो हम हैं। दिफाई अखराजात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है, पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। एक्सपोर्ट बढ़ने से मसाइल हल हो सकते हैं, मईशत की बेहतरी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। संगीन गद्दारी केस का दरखास्त गुजार मारा गया, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमा मकतूल अब्दुल रज़ाक शर के अहले खाना ने दर्ज करवाया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। तोशा खाना से कीमती घड़ी की खरीदारी के लिए जाली रसीद पेश करने का मुकदमा भी दर्ज। जालसाजी, फ्रॉड और धोखाधही की दफात शामिल। एफआईआर में बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी का नाम भी शामिल। £190 मिलियन स्कैंडल, एनसीए और बहरिया टाउन मुआहदे की मालूमात नहीं। अलकादिर ट्रस्ट को जमीन, रकम, इमारत और दीगर इमदाद मुआहदे के तहत मिली। अलकादिर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है, किसी शख्स या ट्रस्टीज को कोई फायदा नहीं। बुशरा बीबी ने नैब में जवाब जमा करवा दिया, अदालत में पेश न हुई। आज शौहर के हमरा आने की यकीन दहानी, कहा बापर्दा खातून हूँ, शौहर के साथ ही आ सकती हूँ। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों का रिकॉर्ड नैब को दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के नाम 6 गाड़ियां रजिस्टर्ड, 5 बेच दी। एक गाड़ी का 10 साल से टैक्स ही जमा नहीं कराया। जजमेंट रिव्यू एक्ट और पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस के खिलाफ दरखास्तें यकजा, सुप्रीम कोर्ट मंगल को समाअत करेगी। विफाक को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत के दरवाजे के बाहर एहतजाज का मकसद क्या था। इंसाफ की फरहमी मौला करीम का काम है, हम हक का काम कर रहे हैं। जो नाहक दखल देता है उसके अपने नताइज हैं। लार्जर बैच बना तो उसके सामने नए नुकात भी उठाए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के हल्का LA 15 बाग 2 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान आज सजेगा। इलेक्शन में 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान होगा मुकाबला। 22 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद नशिस्त खाली हुई थी। कराची में दौरान रखेती एक और शहरी मारा गया। गुलशन इकबाल में डाकुओं ने ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया। रवा बस डाकुओं के हाथों मारे गए शहरियों की तादाद 65 हो गई। लाहौर में CIA चौक और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। इंतहाई मतलूब इश्तिहारी आसिफ उर्फ आसू मारा गया। पिंडी भटिया में मोटरवे M2 पर ट्रैफिक हादसा, कार रेस लगाने वाले 5 दोस्त जान बहक। हादसे से चंद लम्हे पहले की वीडियो सामने आ गई। भारतीय पार्लियामेंट की नई इमारत में मुतनाज़ नक्शा। पाकिस्तान और नेपाल के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने भी भारत से वजाहत मांग ली। हुकूमत बनी तो फैसला हुआ था चेयरमैन PCB पीपल्स पार्टी का होगा। वजीर खेल एहसानुर रहमान मजारी की प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू, कहा ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान है। वजीर आजम ने रजत सेठी को चेयरमैन के लिए नामजद किया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं जवाद कमार। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन। देखते रहिए समा।